आर चौधरी हैं। सर, सबसे पहले तो जो ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें ट्रेनें जलाई जा रही हैं, पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं जो आपकी फोर्स में शामिल होना चाहते थे? पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए राष्ट्र ने एक ये दूरदर्शी कार्यक्रम की योजना की है। युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि रक्षा बल में शामिल होने के लिए हिंसा और विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। और ये तीसरी बात बताना चाहूँगा कि जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो इसकी पूरी तरह से तैयारी करें। सर, दरअसल सबसे बड़ी शंका यही थी कि 2 साल से भर्ती नहीं हुई और अब भर्ती होगी, और कब होगी और किस तरह से होगी। सर, इसमें आगे भर्ती किस तरह से होगी और क्या फ़ायदा होगा कैंडिडेट्स को, ये थोड़ा सा बताएं। क्योंकि जो बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों में हैं, बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, दूर दूर की जगहों में हैं, और उनमें एक उनको शायद गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, भड़काया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कि कैसे ये बेहतर है? अभी ये फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं में भर्ती सिर्फ अग्निपथ कार्यक्रम के द्वारा ही होगी। और इसके डिटेल्स हमने मीडिया के दौरान, पैम्फलेट्स के दौरान और अनेक तरीके से युवाओं को पहुंचाने की कोशिश की हमने। अगर किसी युवा को इसके बारे में कोई भी डाउट हो, कोई भी उनके मन में दुर्विचार हो, तो मेरा यह कहना है कि आपके गांव में, आपके गांव के आसपास किसी भी जिला सैनिक बोर्ड, किसी भी रिक्रूटमेंट सेंटर, किसी भी मिलिट्री स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन में जाएं और अधिक जानकारी प्राप्त करें इस स्कीम के बारे में। सर, सबसे बड़ी शंका कि एक फ़ौज की नौकरी ऐसी है मानी जाती थी कि जिसमें बड़े पैमाने पर भर्तियां होती थी, पेंशन होती थी और एक सामाजिक सुरक्षा होती थी। अभी जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि नई स्कीम में ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, जिस संख्या से भर्ती हो रही थी वो संख्या अभी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। ये पहली बार हम इस स्कीम के दौरान भर्ती कर रहे हैं, तो पहले 1-2 बैचेस में संख्या थोड़ी कम होगी, पर धीरे धीरे ये बढ़ाई जाएगी। तो ओवरऑल नंबर्स घटेंगे नहीं, उतने ही रहेंगे। हालांकि धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ये नंबर्स, ज़्यादा लोगों को अवसर मिलेगा सेनाओं के तीनों ब्रांचेस में सेवा करने का। सर, एक शक सबसे ज़्यादा ये है कि 22 साल 23 साल की उम्र में जो रिटायर होगा वो दोबारा अपना करियर कैसे शुरू करेगा, ये सबसे बड़ा एक शक है। क्योंकि पहले ये होता था कि भर्ती अगर एक बार हो गए तो पूरी ज़िंदगी वहाँ पर नौकरी करनी है और पेंशन लेकर घर आना है। अब सर उसका करियर क्या होगा? ये आपने एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, रिटायर होंगे। वो 22 साल की उम्र का लड़का है, वो रिटायर नहीं होगा। उसकी नई ज़िंदगी उस समय शुरू होगी। जो 4 साल की सेवा करने के बाद उसको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, इस सब को लेके उसका भविष्य बहुत ब्राइट होगा। सर, फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो नई तकनीक का है, नए वॉरफेयर का है। इस तरह के नए बच्चे आने से, और हर बार 4 साल बाद नए बच्चे आएंगे उनकी जगह जो पहले भर्ती हुए हैं, इससे सर एयरफोर्स को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आप लोग करते हैं। इस समय हमारी ट्रेनिंग प्रणाली इस तरह की होती है कि जो युवा भर्ती होता है उसको 2 या 2.5 साल से लगातार ट्रेनिंग में उसका समय गुजर जाता है। उसके बाद वो ऑपरेशनल यूनिट्स में पोस्टिंग पे आता है। अब अग्निपथ स्कीम के द्वारा क्या होगा कि सिर्फ उसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ वेरी बेसिक एलिमेंट्री टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसको यूनिट में पोस्टिंग मिलेगी। उस यूनिट में जहाँ जाएगा वहाँ पे उसकी लगातार ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होगी वो चलती रहेगी, और उसके दौरान उसका असेसमेंट किया जाएगा कि ये लड़का किस ट्रेड के लिए ज़्यादा काबिल रहेगा, किस ट्रेड के लिए ज़्यादा सूटेबल है, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, क्या इसकी एप्टीट्यूड ज़्यादा कंप्यूटर्स की तरफ है या इंजन्स की तरफ है या इलेक्ट्रिकल चीज़ों की तरफ है। ये हम मद्देनज़र में रखते हुए उसका फाइनल जो असेसमेंट करेंगे उसमें हम एयरफोर्स को बहुत फ़ायदा होगा कि जो कहते हैं वी विल सेलेक्ट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आखिरी सवाल सर, ये वो बच्चे हैं
इनमें से कुछ एक वो बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग दूसरे होंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनमें वो बच्चे भी हैं जो आप एयरफोर्स में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह के प्रदर्शन और हिंसा से भविष्य में सेना में भर्ती होने के उनके अवसरों पर क्या असर पड़ सकता है? ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में 3 या 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन, लास्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई भी युवा ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करता है तो आखिरी स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन। अगर किसी युवा ने इस तरह की हिंसा या दंगेबाजी में भाग लिया होगा तो मेरे ख्याल से पुलिस वेरिफिकेशन मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात जो वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि